अप्रिय सत्य, सत्यता का महत्व दर्शाती हुई कहानी। इसमें सत्य की महत्व को सिद्ध करती यह कहानी प्रत्येक मनुष्य को सत्य को स्वीकार करने तथा सुनने की प्रेरणा देती है और जीवन में सच्चाई, ईमानदारी, कर्तव्य परायणता को अपनाने के लिए प्रेरित भी करती है। यानी न सिर्फ सत्य का आकलन कीजिए, उसको दूसरों के प्रति प्रेरित भी कीजिए, खुद उस पर अमल कीजिए, यानी अपने जीवन में सत्य अवलंबन कीजिए। यह हमें इस कहानी से बोध लेना है। कहानी में राजा भद्रसेन और अत्यंत ही बुद्धिमान युवक बुद्धिसेन की जानकारी दी है। बुद्धिसेन को पहले से ही सच्चाई और ईमानदारी की शिक्षा दी थी उनके माता पिता ने। वो पढ़ लिख कर बड़ा होकर भी वह एक सच्चा मनुष्य बना रहा। वैसे तो हम क्या करते हैं कि जब हम बड़े होते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा व्यावहारिक बनते हैं। जैसा हमारे सामने वाला ज़माने में से कोई व्यक्ति मनुष्य व्यवहार करता है, हम उससे वैसे ही व्यवहार करते हैं। इसे ही हम कहते हैं जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। लेकिन हमारा यह बुद्धिसेन बिल्कुल भी नहीं बदला। बड़ा होकर भी वह एक सच्चा मनुष्य बना रहा। और इसका परिणाम क्या होता था कि उसके सच बोलने और ईमानदारी से काम करने की वजह से उसे काम बहुत कम मिलते थे। तो यह परिस्थिति में उनके माता पिता उनकी बहुत चिंता करते थे, क्योंकि एक तो वो सच बोलता था और बुद्धिसेन को ऊपर से किसी की झूठी प्रशंसा करनी नहीं आती थी। और जमाना आज का कैसा है, कुछ भी करो दूसरों को सच हमेशा कड़वा लगता है। अगर उनको आप झूठी ही तसल्ली दे दो, झूठी ही उनकी वाहवाह करो, उनके पास अगर एक हाथ गुण नहीं है फिर भी आप बोलो कि नहीं आप ऐसे ऐसे हो, तो लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन बुद्धिसेन के पास यह गुण नहीं थे। तो इस पर उसने क्या किया, परेशान होकर वह राज दरबार में राजा भद्रसेन के यहाँ पहुंचे और उन्होंने राजा भद्रसेन को कहा कि मेरे पास हर काम करने की योग्यता है, लेकिन मुझे मेरी सच्चाई और ईमानदारी की वजह से कोई काम नहीं देता। तो इस पर हमारे पाठ में राजा भद्रसेन ने कहा था, देखिए यहाँ पर दी हुई लाइनें हैं कि उचित कार्य करने वालों की तो राज्य के सभी पदों पर आवश्यकता है। अरे जो अच्छा काम करता है उसे तो कहीं ना कहीं नौकरी तो मिल ही जाती है, फिर आपको क्यों नहीं। तो बुद्धिसेन ने महाराज से कहा था कि मेरी सत्यवादिता और ईमानदारी के कारण लोग नाराज हो जाते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं उनकी झूठी प्रशंसा करूं, उसके लाभ हानि की सच्ची बात उसे न बताऊं, क्योंकि वे बातें उसे भाती नहीं है। भाती नहीं मतलब लोगों को अच्छा नहीं लगता। अगर सच बात है कि नहीं आपको ये अच्छा नहीं लगता, आप ये काम करोगे तो आपको इसमें नुकसान होगा, ऐसा सुनना लोगों को पसंद नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति झूठी प्रशंसा चाहता है, झूठा दिखावापन चाहता है, इसलिए मुझे कोई काम नहीं देता और सब मुझसे नाराज रहते हैं। उस पर हमारे राजा भद्रसेन ने क्या कहा था कि तो सच बोलना छोड़ दो। उन्होंने बुद्धिसेन को क्या कहा था कि अगर ऐसी भी बात है तो आप सच बोलना छोड़ दो। ऐसी ईमानदारी किस काम की जो दूसरों के मन न भाए। ऐसा अगर आप सच बोलोगे जो दूसरों को अच्छा नहीं लगता, तो उस जगह पर आप वह सच मत बोलो। जी अच्छा महाराज, बुद्धिसेन ने कुछ क्षण सोचने के बाद कहा, क्या आप मुझे कोई काम देंगे? राजा भद्रसेन को उस समय गुप्तचरों के नायक की आवश्यकता थी। गुप्तचरों के नायक की, तो उसने बुद्धिसेन की यानी राजा भद्रसेन ने बुद्धिसेन की परीक्षा लेकर उन्हें अपनी गुप्त सेना में रख लिया। गुप्तचरों के नायक यानी हम जब राज्य के कारभार करते हैं तो हर एक कोई मंत्री होता है, कोई कुछ पद संभालता है, कोई रखवाली करता है, कोई खजिनदार होता है, यानी कि सब व्यवहार देखता है पैसे के। तो ऐसे सभी के ऊपर जो गुप्तचर रहते हैं, जो कुछ बातें रहती है जो वो गुप्त रहनी पड़ती है, सीक्रेट रखनी पड़ती है, तो वैसे गुप्तचरों के नायक का पद बुद्धिसेन को दिया। आगे क्या हुआ, भद्रसेन को
भद्रसेन का अपने मंत्री राजदेव पर विशेष स्नेह था। उनका जो मंत्री था राजदेव, उनके ऊपर बहुत विशेष स्नेह था। वो बहुत सालों से उनके पास काम कर रहे थे। वे उसके विरुद्ध कभी कोई बात सुनना पसंद नहीं करते थे। राजा भद्रसेन के राज्य में जो मंत्रिमंडल में जो मंत्री थे राजदेव, वह उन्हें बहुत अच्छे थे और जो हमें व्यक्ति अच्छी लगती है उनके बारे में कभी भी हम गलत नहीं सुनना चाहते। अगर कोई हमें उसके बारे में गलत भी बताता है तो हम उस पर विश्वास नहीं करते। लेकिन आगे देखिए, किंतु राजदेव कपटी था। वह राज्य में विद्रोह करवाने के लिए प्रयत्नशील था। राजदेव भद्रसेन के सबसे प्रिय थे, लेकिन देखिए, लेकिन वह कपटी था। उसे राज्य का हित नहीं पसंद था। वह विद्रोह करवाने वाला था, यानी कभी भी वो अपनी बात से पलट सकता है। कभी भी मित्र से वह शत्रु बन सकता है। कौन? मंत्री राजदेव। तो इस प्रकार, लेकिन उसके कपट की राजा भद्रसेन को बिल्कुल भी भनक नहीं होती थी। वह उसे बहुत सच्चा मित्र मानते थे। बुद्धिसेन को शीघ्र ही राजदेव के कारनामों की जानकारी हो गई। जब राजा भद्रसेन ने बुद्धिसेन को गुप्तचरों के नायक पद पर रखा तो उन्होंने फौरन ही कुछ ही दिनों में राजदेव के कारनामों के बारे में जान लिया था और वह यह भी पता कर चुके थे कि राजदेव की नीयत कुछ अच्छी नहीं है, वो कपटी है और वह इस राज्य के लिए घातक है। यानी कुछ ना कुछ वो विद्रोह करेगा और इस राज्य को हड़प करने की कोशिश करेगा। किंतु उसने यह सूचना राजा भद्रसेन को नहीं दी। वह उनके सामने सदैव राजदेव की तारीफ किया करता था। वह राजदेव को राष्ट्रभक्त और राज्य का शुभचिंतक बताता था। राष्ट्रभक्त और शुभचिंतक ये मालूम होते हुए भी उन्होंने, यानी बुद्धिसेन ने राजा भद्रसेन को कुछ भी नहीं बताया। क्यों नहीं बताया होगा, इसका कारण हम आगे देखेंगे। और उल्टा वो क्या करता था, राजदेव के कारनामों को छुपा तो लिया था, लेकिन उनकी ही ज्यादा प्रशंसा राजा भद्रसेन के सामने करता था। उनको राष्ट्रभक्त और राज्य का शुभचिंतक मानता था। यानी राजा भद्रसेन के सामने उनकी वाहवाह करता था। नहीं, राजदेव हमारे राज्य के अच्छे मंत्री हैं, वो हमारे राज्य का हमेशा हित ही चाहते हैं, भला चाहते हैं, ऐसे उनकी प्रशंसा करता था। बुद्धिसेन राजदेव की हमेशा तारीफ करता था। आगे क्या हुआ, बुद्धिसेन के गुप्तचर बनने के 3 महीने बाद राजदेव ने विद्रोह कर लिया। देखिए यहाँ पर जो बुद्धिसेन सोचता था वही हुआ। 3 महीने बुद्धिसेन को नौकरी मिलने के 3 महीने बाद ही क्या किया, राजदेव ने विद्रोह किया। विद्रोह किया यानी उसने अपने राज्य के विरुद्ध कार्य किया, राज्य को हड़पने की कोशिश की, यानी हल्ला बोल दिया, चढ़ाई कर ली राज्य पर। राजदेव ने विद्रोह कर लिया। उसने राजमहल पर कब्जा कर लिया। वह चाहता था कि अभी राजा मैं ही बनूं, ये राज्य मेरा होना चाहिए। विद्रोह कर लिया। राजा भद्रसेन गुस्से से आग बबूला हो उठे, परंतु वे कुछ कर पाने में असमर्थ थे। देखिए अब यहाँ पर राजा भद्रसेन को रियलाइज हुआ, अरे मैं तो इसे अपना मित्र मानता था, सबसे अच्छा मंत्री बनाता था, सबसे अच्छा मंत्री मानता था, लेकिन ये क्या हुआ, इसने ही हमारे राज्य के ऊपर हल्ला कर दिया। इस चिंता से वह और आग बबूला हो उठे। उन्हें गुस्सा आया कि ये कैसे हो सकता है, जिसे हम इतना अच्छा मानते हैं वही हमारे विरुद्ध जाता है। उसी समय राज्य के सेनापति ने विशाल सेना लेकर महल पर चढ़ाई कर दी और मंत्री राजदेव को गिरफ्तार कर लिया। राजदेव का साथ देने वाले सैनिक भी उसके विरोधी हो गए। क्या किया,
उसी वक्त राज्य के सेनापति ने वहां पर चढ़ाई कर ली। जहां राजदेव विद्रोह कर रहा था दरबार में, राज्य में, वहीं पर चढ़ाई करके उन्होंने राज्य को बचा लिया और राजदेव के साथ जो सैनिक थे उनको भी उसके विरोध में कर लिया। यानी पहले ही उनको समझाकर कि जो राजदेव कर रहा है वो उचित नहीं है, समझाकर उसके विरुद्ध कर दिया। राजा भद्रसेन ने राजदेव को अगले दिन दरबार में हाजिर करने के लिए कहा और बुद्धिसेन को बुलवाया। दूसरे दिन दरबार में देखिए, एक तो राजा भद्रसेन ने बुद्धिसेन को नौकरी पर रखा था और उसकी नौकरी में रखते ही 3 महीने के बाद ही क्या हुआ था, बुद्धिसेन की हाजिरी में राजदेव ने अपने राज्य पर चढ़ाई कर ली, हल्ला बोल दिया, विद्रोह कर दिया। तो इसका कारण भद्रसेन को समझ में नहीं आ रहा था। वो सोच रहे थे कि अरे ये तो इतना अच्छा खुद को बता रहा था, सच्चाई और ईमानदारी से भरे हुए इसके गुण हैं, लेकिन ये कैसा हुआ। तो आगे देखिए, बुद्धिसेन ने आकर राजा का अभिवादन किया। राजा ने क्रोधित स्वर में कहा, मैंने तुम्हें अपने विशेष गुप्तचर दल का नायक बनाया था, तुम्हें इस युद्ध की जानकारी क्यों नहीं हुई? क्या पूछ रहे हैं? राजा भद्रसेन ने बुद्धिसेन से कहा कि अरे तुम्हें मैंने गुप्तचरों का नायक बनाया, नायक को तो सब कुछ पता होना चाहिए, फिर आप ऐसे अनजान कैसे रहे? इस पर भद्रसेन ने क्या कहा, मुझे जानकारी थी। महाराज बुद्धिसेन ने कहा, मेरे पास प्रमाण भी थे कि मंत्री राजदेव गद्दार है। एक तो मुझे जानकारी भी थी और मेरे पास प्रमाण भी थे। प्रमाण थे यानी सबूत भी थे कि मंत्री राजदेव गद्दार है। यह सुनकर राजा के गुस्से की आग में मानो घी पड़ गया। एक तो पहले से ही राजा जानना चाहते थे कि ऐसा बुद्धिसेन ने क्यों किया, और उस पर बुद्धिसेन क्या बोल रहे हैं हमारे कि मुझे ये पहले से मालूम था, मेरे पास इसके प्रमाण भी थे यानी सबूत भी थे। तो यह जानकर तो राजा भद्रसेन और भी गुस्से से भड़क उठे। फिर राजा ने सुना कि अगर ये तुम्हें सब मालूम था तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बुद्धिसेन ने बड़ी नम्रता से कहा, महाराज मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि इस सच बोलने के कारण मुझे प्रत्येक स्थान पर लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। आपने भी तो कहा था कि ऐसी सच्चाई और ईमानदारी किस काम की जो दूसरों को अप्रिय लगे। मेरा सच आपको भी अप्रिय लगता क्योंकि राजदेव आपके विश्वास पात्र थे। आप नाराज हो जाते, नाराज होकर मेरा सर भी कलम करवा सकते थे। यहाँ पर देखिए बुद्धिसेन ने अपने राजदेव के बारे में न बताने का कारण बताया। क्या बताया? एक तो देखिए महाराज, मेरा सच कभी भी किसी को अच्छा नहीं लगता, और ऊपर से राजदेव मंत्री आपके विशेष थे। मैं अगर उनके बारे में आपको सच भी बताता लेकिन वो आपको सच अप्रिय लगता, यानी आपको वो सच कड़वा लगता। और जाहिर बात है अगर हम कभी कभी सच बोलते हैं तो सच देखिए कड़वा होता है, अंतिम विजय सच का ही होता है, लेकिन पहले पहले सच सुनना किसी को पसंद नहीं होता। और ऊपर से राजदेव मंत्री तो राजा भद्रसेन के बहुत विशेष पात्र थे, उनके नजदीक वाले थे। इसलिए राजा बुद्धिसेन ने कहा कि मैंने आपको नहीं बताया, और हो सकता था कि आप मेरा सर भी कलम करवाते क्योंकि आप उसके खिलाफ कुछ भी सुनना नहीं चाहते थे। राजा ने विचार किया, बुद्धिसेन ठीक कह रहा था। यदि वह राजदेव के विरुद्ध कुछ कहता तो शायद वे सुनते नहीं, उसे ही सजा देते। महाराज बुद्धिसेन ने कहा, सत्य कभी भी मनुष्य की इच्छाओं के अनुसार नहीं होता, इसलिए वह अक्सर अप्रिय होता है। इस संसार में सत्य बोलने वाले बहुत है पर उसे सुनने वाले बहुत कम है। बुद्धिसेन ने फिर महाराज को स्पष्टीकरण दिया कि सत्य कभी भी मनुष्य की इच्छाओं के अनुसार नहीं होता, क्योंकि सच हमेशा सच होता है। हो सकता है वो अच्छा हो तो मनुष्य को अच्छा लगता है, लेकिन बुरा हो तो मनुष्य उसे सहन नहीं करता, उसे अप्रिय लगता है। हमने सत्य सुनने की शक्ति आ जाए तो झूठ बोलने वालों की स्वतः कमी हो जाएगी। मीन्स हर कोई अगर मनुष्य सत्य बोलने लगे तो अपने आप झूठ बोलने वाले कम हो जाएंगे। मनुष्य झूठ बोलता है अपने लाभ के लिए, जब उसे सुनने वाला नहीं सुनेगा तो वह झूठ बोलेगा ही क्यों।
सही बात है। क्या कहा है बुद्धिसेन ने? सत्य हम अगर बोलना शुरू कर दे तो झूठ बोलने वाले अपने आप कम हो जाए। और मनुष्य झूठ बोलता है अपने लाभ के लिए। अगर कोई लाभ के लिए झूठ बोलता है और सुनने वाला उसे सुनेगा ही नहीं तो झूठ बोलने वाला एक बार ट्राई करेगा, दो बार ट्राई करेगा, लेकिन अगली बार वो झूठ नहीं बोलेगा। फिर उसे क्या बोलने की आदत लग जाएगी? सच बोलने की आदत लग जाएगी। सेनापति ने कहा, महाराज बुद्धिसेन ने अपने कर्तव्य का पालन उचित प्रकार से किया है। देखिए, अब सेनापति ने आकर उसने चढ़ाई उचित समय पर आकर चढ़ाई क्यों की और कैसे की, इसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं। सेनापति ने कहा, महाराज बुद्धिसेन ने अपने कर्तव्य का पालन उचित प्रकार से किया है। राजदेव के विरुद्ध सारी सूचनाएं और प्रमाण उन्होंने मुझे पहले ही दे दिए थे और इन्हीं की सूचनाओं के आधार पर मैंने उचित समय पर कार्यवाही की, अन्यथा राजदेव सफल हो जाता। क्या बताया सेनापति ने कि देखिए महाराज, ये जो मैंने उचित समय पर आकर जो चढ़ाई की राज्य पर और अपने राज्य को बचाया, राजदेव को बंदी बनाया, गिरफ्तार कर दिया, यह सारी सूचनाएं मुझे बुद्धिसेन ने दी थी। उनके पास प्रमाण थे, उन्होंने मुझे वो प्रमाण दिखाए, प्रमाण यानी सबूत दिखाए कि राजदेव किस प्रकार गद्दार है, वो किस प्रकार हमारे राज्य को अहित पहुंचा सकता है, किस प्रकार हमारे राज्य का विनाश कर सकता है, ये हमें उन्होंने पहले ही बताया था। और उन्हीं की मार्गदर्शन अनुसार हमने उचित समय पर कार्यवाही करके अपने राज्य को बचाया, अन्यथा राजदेव सफल हो जाता। राजदेव का जो स्वभाव था कपटी, वो उसमें सफल हो जाता और वो अपने राज्य पर चढ़ाई कर देता। इस पर क्या हुआ? राजा भद्रसेन लज्जित हो उठे। उन्होंने बुद्धिसेन की सत्यवादिता पर प्रसन्न होकर उसे अपना विशेष सलाहकार नियुक्त किया। इस प्रकार राजा भद्रसेन को इस बात का एहसास हुआ कि बुद्धिसेन क्या है, सही में अच्छा इंसान है, और उसकी सत्य और सच्चाई, ईमानदारी का उसने यहाँ पर सबूत भी दिया, प्रमाण भी दिया और अपने राज्य को बचा लिया। इस अप्रिय सत्य में सच कड़वा है, फिर भी अपना लेना चाहिए और सच बोलने की आदत डालनी चाहिए। अगर हम सच्चाई पर जोर देंगे तो झूठ अपने आप कम होते जाएगा, यह सीखा। आइए अब चलते हैं, देखते हैं शब्द और अर्थ। पहला शब्द है कद्र, कद्र यानी आदर। दूसरा शब्द है गुप्तचर, गुप्त खबर लाने वाला। शुभ चिंतक, भलाई चाहने वाला। गद्दार, द्रोही, सर कदम करवाना, सर कटवा देना। कारनामे, किए गए काम। आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना। सत्यवादिता, सत्य बोलने की आदत। तारीफ, प्रशंसा। षड्यंत्र, साजिश। विश्वास पात्र, विश्वास योग्य, अक्सर, अधिकतर। प्रमाण, सबूत। आग में घी डालना, क्रोध बढ़ाना। इस प्रकार इस शब्द और अर्थ के आधार पर हम हमारा पाठ अच्छी तरह से समझने लेते हैं। आइए चलते हैं आप शब्द और अर्थों के बाद चलते हैं मौखिक प्रश्नों की तरफ। अभ्यास में पहला प्रश्न है मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न हमें क, ख, ग और घ दिए हैं। देखते हैं मौखिक प्रश्न में प्रश्नों के